अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं असद अरशद और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, आसफ़ अली ज़रदारी का एक इंटरव्यू आपको दिखाना है जो कि हामिद मीर ने किया है, लेकिन उससे पहले एक ख़बर है कि हुकूमत ने जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का प्रोग्राम था, जिसका बजट जो था वो 250 अरब रुपए था, उसको बढ़ाकर 400 अरब रुपए कर दिया है। तो इनके पास इस प्रोग्राम के लिए इतना पैसा है, लेकिन इलेक्शन के लिए 21 अरब रुपए इलेक्शन कमीशन को देने के लिए इनके पास पैसा नहीं है। तो इस बात से साफ वाज़ह होता है कि ये लोग इलेक्शन से डरे हुए हैं, इलेक्शन से भाग रहे हैं। इसके बाद हामिद मीर का जो एक इंटरव्यू है जिन्होंने आसफ़ ज़रदारी का किया है, वो देखें, उसके बाद इसके ऊपर बात करते हैं। मैंने पहले भी अर्ज किया है, वो पॉपुलर नहीं है। उसके पास बेचारे बच्चे हैं जिनको वो डेली अलाउंस देता है, महीने की उनको तनख्वाह देता है। अच्छा, वो बच्चे हैं। और दूसरा गुर्बत है, पॉवर्टी जो है ना, वो जो है वो पॉपुलर। जी तो नाजरीन, ये लोग इमरान खान के बोगस में इतना गिर चुके हैं कि अब इस तरह के इंटरव्यू देते हैं कि इमरान खान जो है वो लोगों को ट्वीट करने के लिए, लोगों को सोशल मीडिया पर आवाज़ उठाने के लिए पैसे देता है। ये इनकी नाकामी है, इनकी ये बदबख्ती है कि आप मरीम नवाज़ को देख लें, आसफ़ अली ज़रदारी को देख लें, बिलावल भुट्टो को देख लें, नवाज़ शरीफ को देख लें, शहबाज शरीफ को देख लें, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हर इंटरव्यू में इमरान खान का नाम लेते हैं। इमरान खान की मकबूलियत इनके अंदर जो है वो एक खौफ पैदा कर चुकी है, और ये डर चुके हैं कि जैसे ही इलेक्शन हुए इमरान खान जो है वो 2/3 अक्सरियत से वज़ीर-ए-आज़म बनेगा, पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म बनेगा, और फिर इनको भागने की भी मोहलत जो है वो नहीं मिलेगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।